नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.2 की बात करते हैं। उसके पहले 2.1 का एक प्रश्न छूट गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 पहले इसमें 8वां प्रश्न छूट गया था प्रश्नावली 2.1 में। उसमें कह रहा है सवाल कि जो है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, ठीक है ना। विद्या और प्रताप पिकनिक पर जाते हैं, ठीक है ना। उनकी माँ उन्हें 5 लीटर पानी वाला जो है एक बोतल विद्या दी जो है, और विद्या ने देखो 5 लीटर का एक बोतल था, ठीक है ना। ये 5 लीटर का बोतल होता है और उनकी माँ देती है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग, विद्या 2/5 भाग कुल पानी का जो है उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने किया, ठीक है ना। अगर 2/5 भाग, टोटल 5 भाग है, अगर देखा जाए 1 2 3 4 1 ही 5, अगर 5 भाग है पानी का टोटल इसमें, तो क्या करता है विद्या 2/5 भाग पानी का पी लेता है ना। तो प्रताप कितना पिएगा? अगर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है, तो 2 भाग अगर पी लेता है तो कितना बचता है? 3 भाग बचेगा। तो 3/5 भाग कौन पिएगा? जो है प्रताप पी लेगा। और कह रहा विद्या ने कितना पानी पिया? तो विद्या कितना पानी पीता है, यानी कि 5 लीटर। 5 लीटर में 2 लीटर विद्या पी लेता है। तो विद्या ने पिया पानी कितना? विद्या ने पिया पानी बराबर कितना हो जाएगा? 2 लीटर, ठीक है ना। और कह रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? तो 3/प्रताप की बात अगर करें तो प्रताप कितना पीता है भिन्न में? 3/5 भाग जो है प्रताप पी लेता है, ठीक। और लीटर में बात करें तो 3 लीटर जो है प्रताप पी लेता है, ठीक है ना। और भिन्न में बात करें तो 3/5 भाग पीता है। तो ये 8वां प्रश्न छूट गया था, समझ में आ गया होगा आशा है मुझे। और बहुत ही सरल प्रश्न था, तो देख लेना जैसा भी हो। और प्रश्नावली 2.2 में देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि जो है ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। अब का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना। ये पहला नंबर का ए नंबर था, और 1/4 और 1/4 गुणे 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 चौक 16 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें ए के बाद बी है, 3/5 का 1/4। बी नंबर है 3/5 का 1/4, 3/5 गुणे 1/4 बराबर क्या होगा? 3 एकम 3/5 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। इससे सरल क्या ही होगा ये ना। और सी नंबर है 7/3 का 1/4, 1/4, तो 4/3 गुणे 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और क्या बचेगा? यानी कि 4 कम 4 एक बार में कटेगा सीधा सीधा, या डायरेक्ट में कर सकते हो। तो 1
बचेगा ऊपर और बटे क्या बचेगा 3। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से दूसरा नंबर पहले का दूसरा है और दूसरे का ए नंबर है। इसमें कह रहा है कि 2/9 का 1/7, 2/9 का 1/7, ठीक है ना। तो 2/9 गुणे हो जाएगा 1/7, तो क्या बचेगा 2/7 63। ठीक, ये क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका बी नंबर है। बी नंबर क्या है? बी नंबर कह रहा है कि 6/5 का 1/7, 6/5 का 1/7, 6/5 गुणे 1/7 हो जाएगा। तो 6 के नाम 6 और 5 छक्का 5 7 35, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट वाला है सी नंबर, कह रहा है कि 3/10 का 1/7, 3/10 का 1/7। तो इसको आप सभी को हम होमवर्क में देते हैं, इसको सॉल्व किए करें और इसका आंसर कमेंट में बताएं। अगर समझ में आया होगा तो आप सॉल्व करके डायरेक्ट भी बता पाओगे, तो इसलिए आप सभी इसको कमेंट में आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न इसके आगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, उसको भी बताऊंगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। दूसरा कह रहा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तब, यदि संभव है तब। ठीक, पहला है 2/3 गुणे 2 सही 2/3, 2/3 गुणे 2 सही 2/3, ठीक है ना। ये पहला नंबर है, दूसरे का ए नंबर चाहे कर लो चाहे पहला नंबर कर लो, कोई इशू नहीं है। तो देखो 2/3 है, गुणे 3 गुना 6 तो 8/3 हो जाएगा, समझ में। अब देखो इसको ऐसे कर लो, 2 8 16 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे 9 91 9 7 16/9, ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम रूप में लिखिए कह रहा है, तो न्यूनतम रूप लिखिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न 2/7 गुणे 7/9। दूसरा कह रहा है 2/7 गुणे 7/9। ठीक, 2/7 को 2 गुणे 7, इसमें कोई बटा सही है नहीं, सही करना नहीं है, डायरेक्ट 7 दूनी 14 और 7 9 63। ठीक, या डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हो इसको, 7 एकम 7 7 से कट गया तो 2/9 ये प्राप्त हो जाएगा। या गुणा भी कर लिए तो 7 दूनी 14 7 9 63 2/9, ये यहाँ तक किया जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो ना। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3/8 गुणे 6/4, 3/8 गुणे 6/4, 4 है। तो देखो यहाँ पर 2 दूना 4 2 3 2 से कट रहा है नहीं कट रहा, और कोई चीज कटने वाली नहीं है, तो 3/8 गुणे 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9/8 दूनी 16, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 9/5 गुणे 3/5। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर कहता है 9/5 गुणे 3/5, तो 9 त्रिक 27 बटा क्या हो जाएगा 5 बचा 25, तो 25
25 सेकंड में 25, 2 27 बटे क्या हो जाएगा 25, सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगला है पांचवा 1/3 गुणे 15/8। पांचवा है 1/3 गुणे 15/8, तो 3 कम 3 बचे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/1 गुणे 5/8, 5 कम 5/8, ये क्या जाएगा, इसका आंसर है। पांचवा नंबर हो गया। इसका छठा और सातवां मैं होमवर्क में देता हूँ आप सभी को, प्रश्न लिख देता हूँ। छठा और सातवां क्या है, सॉल्व करें आप। तो छठा नंबर है कि 2 सही 3/5, नहीं सॉरी, छठा नंबर है 11/2 गुणे 3। छठा नंबर है इसका 11/2 गुणे 3/10, इसको आपको करना है। और इसका सातवां नंबर है कि 4/5 गुणे 12/7, ये दोनों आपको हल करना है। इसके बाद मैं आपको जो है अगला प्रश्न करता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर आते हैं। ये दूसरा हो गया, दूसरे को सॉल्व करना है आप सभी को। अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, है ना। तीसरा भी वही है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ठीक है ना। तीसरे का पहला है 2/5 गुणे 2 सही 5 सही 1/4, 5 सही 1/4। तो 2/5 गुणे 5 और 20 21 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 21 गुना 42 और 5 का 20, और 20 गुना 40 हो जाएगा, और 2 42 बटे 20, ठीक है। कट जाएगा, 2 कम 2 20, क्या हो जाएगा 2 सही 1/10, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी सरल हो सकता था कि देखो एक स्टेप यहाँ मैंने छोड़ दिया, अब यहाँ तक हो सकता था। तो यहाँ पर जो है 2/5 गुणे 21/4, तो 2 कम 2 2 दूना 4, यहाँ भी हो सकता था। तो यहाँ 21/10 हो जाता, तो 10 दूना 20, 21/10 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी हो सकता था वो चीज, यहाँ भी हो गया, तो समझ में आया होगा, बिल्कुल से सरल सवाल है। और 6 सही, दूसरा है 6 सही 2/5 गुणे, दूसरा नंबर है 6 सही 2/5 गुणे 7/9, तो 6 पंचे 30, 2 32 हो जाएगा, बटे 5 गुणे 7/9 हो जाएगा। कोई चीज करने वाली नहीं है, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 21, 22, ठीक है ना। और 5 9 45, ठीक है। भाग दे दो, कोई चीज करने वाली है नहीं करने वाली है, तो भाग दे दो। अब इसका मतलब है कि 4 बार जाएगा, है ना। कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 बार जाने के लिए भाग बाहर दे लो, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन बाहर करके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 के 2, 4 चौक 16 2 18, 4 बच जाएगा। यहाँ 12 में 4 जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 आ जाएगा ना, 44 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 और बटा 45, ये क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 1/4 वाला हो गया है, तो कौन सा सूत्र है अभी, 2/5 दूसरा हो गया आपका। और तीसरा है 3/2 गुणे 5 सही 1/3, तीसरा है
3/2 गुणे 5 है 1/3, ठीक है ना। अब 3/2 है तो 3/2 गुणे 5 के 15 16/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 16 सीधा सीधा 8 बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका चौथा पांचवा जो भी है उसको मैं आपको होमवर्क में लिखता हूँ। चौथा कह रहा है कि चौथा भी बता देता हूँ, पांचवा छठा सातवां 3 देता हूँ। चौथा दे रहा है कि जो है 5/6 गुणे 2 सही 3/7, 5/6 गुणे 2 सही 3/7, तो 5/6 गुणे 7 3 14 3 17/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 × 5 = 85 और 7 × 18, 18 चौको 72 और 8 5 13 बटे क्या हो जाएगा 18, यही क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये था कौन सा, चौथा था। पांचवा है 3 सही 2/5, पांचवा है 3 सही 2/5 गुणे 4/7, तो 5 3 15 और 2 17/5 हो जाएगा गुणे 4/7, तो 17 चौको 68 5 7 35, 35 गुना 70 हो जाएगा, एक बार जाएगा 33 बटा क्या आ जाएगा 35, यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका छठा और सातवां होमवर्क में लिखता हूँ आप सभी को। छठा और सातवां का लिखे, छठा नंबर है। छठा नंबर क्या है, छठा नंबर है आपका 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणे 3, ठीक है ना। इसका सातवां नंबर है 3 सही 4/7, 3 सही 4/7, ठीक है ना। 3 सही 4/7 गुणे 3/5, ये जो है आपको होमवर्क में है, इसको करके आप दिखाइएगा, कमेंट में बताइएगा। नहीं समझ में आया है तो उसे भी बताइएगा। दोस्तों वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने यार मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और सबको भी नॉलेज आएगा। तो शेयर जरूर करें अपने यार मित्रों के पास, अपने सही संबंधियों के पास, जिसको इसकी जरूरत है उसके पास जरूर भेजिए, ताकि वो भी पढ़ सके, जान सके, देख सके। और इस तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन बड़ा है, ठीक है ना, अथवा कौन छोटा है। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, तीसरा हो गया अभी, और चौथा प्रश्न है कौन बड़ा है। चौथा प्रश्न है कौन बड़ा है ना, ठीक। 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5, दोनों को सॉल्व कर लो। देखो 3/4 गुणे 2/7 अथवा 5/8 गुणे 3/5। अब यहाँ 3 गुना 6 7 चौक 28 अथवा तो 5 से 5 काट दो, 3/8 क्या जाएगा 8। अब देखना है इसमें यही कह रहा है कि कौन बड़ा है, तो कैसे आप अनुमान लगाओगे बड़ा है। देखो यहां पर 6/28 है, ठीक है ना, तो अभी और कट जाएगा, 2 3 6 2 एकम 2 2 चौको 8, यानी कि 3/14 है, और यहां पर क्या है 3/8। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर एक से ले लो, ठीक है ना, या एक आम ले लो,
आम है, ठीक है ना। पहला वाला देखता हूं, 3 आम है, ठीक है ना। कितने आम है? 3 आम। पहला वाला है 3 आम। 3 आम में कितने भाग किया? 14 भाग किया। कितने भाग किया? 14 भाग किया। यानी कि ऐसे ऐसे करके 14 पार्ट में बदल दिया। 3 3 6, 4 ये होगा, 4 8 और 4 12, ठीक है ना। 12 13, 1 2 3 4 5, 5 5 10 कर दिया, और इसको भी छोटा है तो ये 4 14, इस तरीके से 14 कर दिया। लेकिन अगर 3 आम दूसरे पार्ट के बाद भी है, ठीक है ना। लेकिन ये कितने भाग करता है? 8 भाग करता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है कि 3/8 बड़ा होगा, ठीक है ना। और ये बड़ा नहीं होगा। ये छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और ये पार्ट बड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से ये समझ आ गया होगा कि कौन बड़ा है, ठीक। और एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि अगर ये 14 और 8 है तो दोनों का लासा लिया जाए। दोनों का क्या लिया जाए? 14 और 8 का लासा लिया जाए। 14 8 और का लासा लिया जाए, फिर दोनों को बराबर किया जाए। या फिर हम किसी संख्या से इसमें गुणा कर दे और उसमें कर दें। देखो 14 का अगर हम करते हैं तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। 8 का करते हैं तो 2 दूना 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ये चीज सेम है, बाकी 2 2 की इसमें कमी है और 1 7 की कमी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना। और इसमें हम 1 7 से गुणा कर दें, ठीक। तो 14 चौका 56, देखो 3 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएंगे। 2 दूना 4 और 14 चौको 56, और 3/4 8 सत्ते 56 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ 2 इतने से गुणा किए और यहाँ कितने से गुणा किए? 7 से गुणा किए। तो 2 दूना 4 किए 12/56 और बराबर 7 3 21/56। आप तो देख लो सेम हो गया। कौन बड़ा है? जब हर सेम हो गया कोई मतलब नहीं है। अब सामने सामने देख लो कौन सा बड़ा हो रहा है। 21 बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है? तो इसका ये तरीका होता है। अगर गणितीय तरीके से देखते हैं तो इस तरीके से दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड में देख लेते हैं कि क्या चीज इसमें ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें हम गुणा कर दें तो चीजें बराबर हो जाएं। जब चीजें बराबर हो जाती हैं तो हर सेम हो जाता है। जब हर सेम हो जाता है तो हमें साफ साफ दिख जाता है, फिर हर का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर मतलब ऊपर से रहता है अंश से, जो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाता है। तो ये चीजें समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आया है तो उसको भी आप बताइएगा कि कैसे क्या नहीं समझ में आया। मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप सबको। इस तरीके से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसका है, इसको आप जो है होमवर्क में कीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ, करिए। नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी बताऊंगा। दूसरा नंबर है, कह रहा है कि इसको भी हल करने के लिए कह रहा है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। बहुत ही सरल है, आप करोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से पांचवा प्रश्न कह रहा है, शैली ने अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा दिए। अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। कौन लगाती है? शैली लगाती है, ठीक है ना। 2 क्रमागत पौधे की बीच की दूरी
3/4 मीटर है। इसकी जो दूरी है 3/4 मीटर है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी जो दूरी है वो भी 3/4 मीटर है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी भी दूरी जो है वो 3/4 मीटर है। इस तरीके से प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप चाहो तो 3 से गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 1, 2 और 3, या इसको हम जोड़ कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 त्रिका 9/4, 4 एकम 4 गुना 8, यानी कि 1 सही 1/4, 2 सही, क्योंकि ये तो आया ना 4 गुना 8, 9/4 था, तो कर देंगे हम ऐसे डायरेक्ट कर लिए ना। 3 त्रिका 9/4 हुआ, तो 4 गुना 8 और 1 हाथ में बचेगा, तो 1/4 ये हो जाएगा। और एक तरीका इसका ये भी है कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो 3 3 6 3 9/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 8 और 1 बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया। ये इस तरीके से प्रश्न था कि जो है शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो शैली 4 छोटे पौधे 1 2 3 4 पौधे लगाती है। और कहाँ पे लगाती है? एक पंक्ति में लगाती है, ऐसे करके, है ना। तो और बीच की दूरी भी दे दिया, और इस तरीके से कहा कि पहले पौधे से चौथे पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इस तरीके से छठवां प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका जो है एक पुस्तक है, मान लीजिए कि ये पुस्तक है, ठीक है ना। एक पुस्तक है ये, जिसको जो है लिपिका पढ़ती है ना। लिपिका पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है, और कह रहा है कि प्रतिदिन जो है 1 सही 3/4 घंटे, यानी कि 4 एकम 4 3 4 एकम 4 3 7/4 घंटे वो क्या करती है? प्रतिदिन पढ़ती है उस बुक को, ठीक है ना। 7/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। कितने दिनों में पढ़ती है? 6 दिनों में पढ़ती है, ठीक। अब कह रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ठीक है ना। कुल कितने घंटे लगाए? अगर वो प्रतिदिन 7 में से 4 घंटे पढ़ती है और 6 दिन में उसको पढ़ जाती है, तो एक दिन में, यहाँ पर लिखो, क्योंकि एक दिन में पढ़ती है पुस्तक बराबर 1 दिन में लिपिका पढ़ती है पुस्तक 7 में से 4 घंटे, इसलिए 6 दिन में पढ़ेगी 6 गुणे 7/4, तो 2 दूना 4 2 3 6, तो क्या हो जाएगा? 7 21/2 घंटे में पढ़ेगी, ठीक है ना, या 10.5 घंटे में पढ़ेगी, ठीक है ना। ये 10.5 घंटे कैसे है? भाग लोगे, दे लो 2 से 21 को डायरेक्ट, है ना। तो 2 कम 2 कट गया, 1 0 डालो, 0 डालो तो दशमलव लगा लो, 2 पंचे 10, ठीक है ना। इस तरीके से भाग देना आता है। चलो भाग नहीं आता है तो मैं भाग भी सिखाऊंगा। इसलिए 10.5 घंटे में वो क्या करती है? बुक को पढ़ती है। तो ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका छोटा सा प्रयास मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगा। तो वीडियोस को शेयर जरूर करें दोस्तों, और लाइक भी कर दें। इस तरीके से
सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार है, ठीक है ना, और 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है? 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है? 16 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना, 16 किलोमीटर जाती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो कार जो होती है वो कितने लीटर पेट्रोल में? 2.3/4 लीटर में पेट्रोल में तय करेगी दूरी, और क्या हो जाएगा? 2.3/4 गुणे 16 मीटर जो है वो तय करेगी। कैसे तय करेगी? तो 2 4 गुना 8 3 11/6 गुणे 16, तो 2 3 6 और 2 8 16, क्या बचा? 11 गुणे 8/3, 11 88/3 मीटर क्या करेगी गाड़ी? तय करेगी दूरी ना। किलोमीटर, ये किलोमीटर है तो किलोमीटर ही तय करेगी ना, किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर तय करेगी दूरी, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब 8वां है, खाली स्थान भरना है। इसमें कह रहा है कि बक्सा में संख्या 2/3 खाली जगह बराबर 10/30 है, और बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूट, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न बताता हूं इसको भी। आठवां का ये नंबर है, कह रहा है कि पहला नंबर है बक्सा, ठीक है ना, संख्या में लिखिए, क्या लिखना है? लिखिए ताकि 2/3 गुणे खाली बॉक्स है बटे खाली बॉक्स है बराबर 20/30, ठीक है ना, सॉरी 10/30 है, 10/30, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ 30 करना है तो 2 हो जाए, 10 3 30, और 5 कर देंगे तो 10/5 गुना 10/30 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका दूसरा कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, ठीक है ना, न्यूनतम रूप। तो क्या हो जाएगा? 5/10 प्राप्त हुआ था, तो 5/10 को 5 कम 5 गुना 10, 1/2, क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 9वां प्रश्न है। 9वां में भी सेम कंडीशन है, तो 9वां क्या बी नंबर है इसका, तो बी सेम है, बस अंतर संख्याओं का हो जाता है। संख्याओं का अंतर का मतलब यहाँ पर 3/5 हो जाता है, यहाँ पर 3/5 हो जाता है, और यहाँ पर फिर आपको बताना होता है कि क्या घटना है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जाता है 24/75, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको फिर से यही चीज बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 से अगर गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 15 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8/15 हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाला हो गया, देख लीजिएगा आप। इस तरीके से अगली वीडियो में अगला चैप्टर बताऊंगा 2.3, जिसमें क्या है? भाग की संक्रिया है, ठीक है ना।
दोस्तों वीडियो अगर समझ आई हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करना कभी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।